हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे ईएसआईसी क्या है। अभी हाल ही में ईएसआईसी से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, जिसमें कि 12th पास, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ईएसआईसी में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट है, ईएसआईसी है क्या। इसमें जो भर्तियां हैं वो पैरामेडिकल पोस्ट पर हो रही हैं, तो उसको लेकर के काफी आपके जो क्वेश्चंस थे। आज के वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मींस ईएसआईसी क्या है, इसी को लेकर के आप सभी के मन में जो डाउट था या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है लेकिन वो जानना चाहते हैं ईएसआईसी के बारे में, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईएसआईसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ईएसआईसी से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं एंड इसका एक कार्ड बनता है, ये कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ईएसआईसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके कवर करने की कोशिश करूंगी कि सारे पॉइंट्स आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके आज के इस वीडियो में कवर करूं। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन छूट जाता है एंड आपके मन में फिर भी कोई डाउट बना हुआ है, क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ईएसआईसी क्या है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर कोई अदर डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन या कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल्स, किसी से भी हाउ टू बिकम टॉपिक से अगर आप चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे रिलेटेड जो कमेंट्स हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव होंगे, मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। ईएसआईसी का जो नोटिफिकेशन है मैंने कल ही इस पर वीडियो अपलोड किया था एंड आज मैं आपको ईएसआईसी क्या है इस पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स काफ़ी आते हैं मेरे अलग अलग वीडियोस पर। ओके, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे ईएसआईसी क्या है। ओके, एंड इसका आप अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ईएसआईसी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें जब भी वैकेंसीज वगैरह, वैकेंसी की क्योंकि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो आप सभी चाहते भी होंगे कि अगर इसमें वैकेंसी आती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, तो ये जो स्टेट वर्ड है उसको लेकर के आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये स्टेट वाइज रहता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हिंदी में हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं और इंग्लिश में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये देखिए, ये जो कॉरपोरेशन है एम्प्लॉयज इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में आप पहले तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट में एंड इजी वे में बताऊंगी कि ये है क्या। तो आप चाहें तो आप इसकी साइट पर जाकर के आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं कि संसद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में लाया गया था। ये स्वतंत्र भारत में जो कर्मचारी थे, कामगार थे, काम करते थे, उनकी सामाजिक सुरक्षा पर पहला बड़ा विधान था। ये यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया था ये पहला था, क्योंकि कर्मचारियों के हित के बारे में सोचा गया था इसमें। एंड इसमें जो पहले जो कर्मचारी होते थे या जो काम करते थे, जैसे कि जूट उद्योग हुआ, वस्त्र उद्योग, रसायन, यहाँ तक ही सीमित था। देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत कच्ची अवस्था में भी हालांकि कामगारों की संख्या सीमित थी तथा भौगोलिक विभाजन था, पूर्णतः बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन और विकास पर विधान स्पष्टता सामाजिक आर्थिक उन्नति की ओर उल्लेखनीय कार्य था। ये जो अधिनियम है, जो कारावी आप देख रहे हैं यहाँ हिंदी में, ये कर्मचारी राज्य बीमा का शॉर्ट फॉर्म है। एंड ये जो कारावी है ये अधिनियम 1948 में सामान्यतः कामगारों को होने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं हो जाती हैं, या जैसे कि बीमारी है या प्रसूति एंड अस्थायी निःशक्तता, रोजगार जो चोट लग गई है उसकी वजह से जो भी ये समस्याएं आती हैं, जो कर्मचारी हैं उनके लिए और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए सुविधा यानी लाभ यहाँ पर, बेनिफिट्स यहाँ पर देने के लिए ये जो कॉरपोरेशन या जो अधिनियम है ये लाया गया।
चलिए, अब आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली और इजी वे में समझाऊंगी कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो जो ईएसआईसी है, ईएसआईसी के द्वारा ईएसआई स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ये कर्मचारी राज्य बीमा योजना के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जैसे कि मैंने बताया, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो लाखों कर्मचारी हैं, उनको पेंशन और मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। इजी वे में है कि ये जो स्कीम है या ईएसआईसी के द्वारा जो ईएसआई कार्ड बनता है, जो स्कीम है, ये कर्मचारियों के लिए है। और ये कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनकी आय कम होती है, जिनकी सैलरी कम है। आई थिंक 21,000 20,000 से कम जिनकी सैलरी रहती है, उनके लिए यहाँ पर पेंशन की सुविधा है और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी हर वर्ग को लाभ देने के लिए अलग अलग स्कीम्स आती हैं, अलग अलग योजनाएं लागू की जाती हैं। ऐसे में भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा, श्रम और रोजगार जो मंत्रालय आप यहाँ देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम बनाई है, ये स्कीम चलाते हैं जिनकी मासिक आय यानी मंथली पे कम होती है, सैलरी कम होती है। एंड इस स्कीम का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ओके, सो ईएसआईसी। अब इसके तहत लाखों कर्मचारियों को, जैसा मैंने बताया, पेंशन और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। जैसे कि अचानक कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो जाती है, और ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनका जॉब पर ना जाना, या कोई भी अगर डेथ भी हो जाती है या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर वो जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, अब ऐसे में फैमिली का खर्चा कैसे चले, या घर पर रह करके जो मजदूर वर्ग हैं या कम आय के जो हैं उनको कैसे, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ये योजना लाई गई है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो पेंशन, साथ में मुफ्त जो फैसिलिटी दी जाएंगी, इसमें आपका इलाज का रहेगा, बीमारी वगैरह, और जो खर्चा रहेगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये जो स्कीम है ईएसआईसी, इसका लाभ किनको मिलता है? तो इसका लाभ मैंने बताया उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिनकी आय कम है, जिनकी सैलरी मंथली कम है। लगभग 20,000 यहाँ पर होनी चाहिए, कम से कम आपकी मैक्सिमम 20,000 से ज़्यादा ना हो, 20,000 के आसपास या 20 से कम आपकी सैलरी है तो आप इसके लिए होते हैं। और इसमें जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें एक कार्ड बनता है, ईएसआई कार्ड। ये कार्ड आपको दिया जाता है और इसी कार्ड के थ्रू, जैसे कि आपने देखा ना आयुष्मान कार्ड, अलग अलग कार्ड बना दिए जाते हैं, तो ऐसे ही ईएसआईसी का भी कार्ड बनता है। इसी कार्ड के थ्रू जब आप बेनिफिट लेना चाहेंगे तो ये कार्ड आपको देना होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ईएसआईसी वालों को क्या बेनिफिट्स रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो चिकित्सा हित लाभ, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीमाकृत व्यक्ति यानी जो इस स्कीम का यूज कर रहे हैं, जिनका ईएसआई कार्ड बना हुआ है, बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों को यानी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से पूर्ण चिकित्सा की देखरेख प्रदान की जाती है। जब से आप आए हैं उस टाइम से चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है, और एक बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिजनों के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ओके, एंड सेवानिवृत्त या स्थायी अपंग बीमाकृत व्यक्ति हैं, उनके पति पत्नी को 120 के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम पर चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। इसके अलावा आप उपचार की प्रणाली देख सकते हैं, चिकित्सा हित लाभ का पैमाना देख सकते हैं, सेवानिवृत्त बीमाकृत कम व्यक्तियों को हित लाभ क्या रहेंगे, यहाँ पर भर्ती रोगी उपचार, ये सब दिया गया है। अब अभी आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं पैरामेडिकल वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसी है वो ईएसआईसी के द्वारा अलग अलग डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं। उन हॉस्पिटल्स में, उन डिस्पेंसरीज में ये पैरामेडिकल पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। यही आप सबका क्वेश्चन था कि जो पैरामेडिकल वैकेंसीज आई हुई हैं ये ईएसआईसी क्या है और इसमें वैकेंसी किस तरह से आई है। तो इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, जो ये आप कार्ड, जो भी इस योजना का लाभ लेते हैं जो कर्मचारी हैं, वो इनके हॉस्पिटल्स में जाकर के मुफ्त में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। तो यहाँ पर, और इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो 150 यानी 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं। और जो बीमार कर्मचारी होते हैं, अगर वो छुट्टी पर होते हैं तो 91 दिनों के लिए नगद भुगतान भी यहाँ पर किया जाता है, यानी 3 महीने का। ओके, लेकिन आपकी जो सैलरी रहती है वो 70% दी जाती है कर्मचारी को। तो यहाँ पर आपको ये लाभ दिए जाते हैं। तो अभी आप सब समझ गए होंगे ईएसआईसी क्या है।
तो ईएसआईसी ये एक, जैसे कि अभी मैंने आपको स्कीम बताई, ईएसआई एक स्कीम होती है और ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी के द्वारा चलाई जाती है। और ये जो ईएसआईसी है ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक विभाग है। अब इसमें जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप भी पैरामेडिकल कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं तो अभी हाल ही में इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आएंगी आप ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल फैसिलिटी जो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे ईएसआईसी हॉस्पिटल्स जो कि अभी मैंने आपको बताया इनके हॉस्पिटल्स रहते हैं। ईएसआईएस हॉस्पिटल्स, चिकित्सा शिक्षा संस्थान, आयुष्मान भारत PMJAY, ये यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तो अभी जो वैकेंसीज आई हैं जिन पर मैंने वीडियो अपलोड किया था आप देख सकेंगे, मेडिकल में आई हुई हैं, यहाँ पर पैरामेडिकल फील्ड में, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हैं ये लगभग सभी स्टेट्स में आई हुई हैं, तो आप जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सारे स्टेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बताए हैं, एंड 1000 प्लस टोटल वैकेंसीज हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अदर किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या पोस्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और उस कमेंट को अगर ज़्यादा लाइक मिलते हैं या ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं वीडियो अपलोड जल्द से जल्द करूंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।